सोने के सिक्के 100 दूंगा, इनाम में दूंगा। अच्छा, और नहीं छिका पाया तो नहीं छिका पाया तो 200 कोड़े मारूंगा। अच्छा, बेइज्जती भी होगी। किसी से घास से छिकाना है। कितनी दिन में जी? 1 हफ्ते में। घोड़ा सा आदमी था, उठ के आके जी मैं ले जाऊंगा 100 रुपये भाई फ्री में मैंने ना करी। और बकरा घास से छिकाना बनी बड़ी बात है। लेगा घर पे बकरा बांध दिया, हरा घास, गीला घास, आटे के साथ घास का गदर मचा दिया। 7 दिन तक घास से घास। 7 दिन के बाद दरबार लगा, बकरा ले आए। बकरा तो जानवर है भाई, जैसे उसकी तरफ घास किया, चढ़ा जगह घास है भाई, कितना बढ़िया होगा। बकरे ने घास खा लिया। कितने कोड़े लगे? 200 कोड़े लगे। बेइज्जती हो जाए। राजा ने कहा कि ना, अब की बार 3 दिन में छिका के लाना है। असर भी 500 दूंगा, पर कोड़े लगे 1000। एक बौड़ी पूछी, फिर फंस गया। बेटा 3 दिन में हाकी थी। इस बार जब बकरा लाए ना, रो घास ऐसे खाया, रो पिटा, तो पीछे एक समझदार आदमी बैठा था। कहता महाराज मेरी बात सुनो, क्यों लोगों ने बावड़ा बना रहे हो? मैं लाऊंगा इस बकरे ने छिपा कर, दिन देना चाहिए, रात रात में छिपा दूंगा। और ये असर भी मिलना चाहिए 500। मैं तो तेरा राज आधा लूंगा, देखता हूँ बता। और ना छिका सका, अगर ना छिका सकूँ ना तो मेरी गर्दन काट दी। राजा को क्या कह दिया? रात रात में तेरा बकरा छिका के लाऊंगा घास से, लेकिन अगर मैं छिका लाया तो आधा राज्य लूंगा, नहीं छिका लाया तो बेशक तो मेरी गर्दन कलम कर दे। राजा के पास कोई चारा नहीं था, ले जाओ ले गया पट्टा बकरे को घर। रात रात में छिपाना था, बांध दिया दीवार के साथ। घास को छोड़ के सारी चीज, दाना था, चाहे दूसरा चारा था, चाहे कोई और मकई थी, जो भी कुछ था घास के अलावा सब कुछ खिला के सुबह के 3 बजे तक उसका पेट फुल कर दिया। फिर लाया घास लेके बकरे की तरफ गया। बकरे ने तो भाई घास खाना ही था। जैसे ही उसने घास खाया, मुंह को मारा डंडा। फिर लाया, फिर मुंह कर, फिर मारा डंडा। ऐसी प्रैक्टिस करा दी। गाड़ी में जाने हुई। ना तो घास था ना बकरा। हम वो बकरे हैं जिनके मन में वो गंदे विचार घास के रूप में आते हैं। पहला डंडा कौन मारेगा? हाँ, अगर आपने पहला डंडा नहीं मारा तो निरा घास आएगा, नई गंदगी आएगी, वो अंदर के अंदर बढ़ती ही जाएगा। किसी दूसरे का इंतजार मत करो कि कोई और आके रोकेगा। किसको रोकने पड़ेंगे? वो खुद। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। जब भी कोई गंदा ख्याल पहली बार आता है तो आपको पक्का पता लगता है कि देख भाई बात तो गलत है, तू कर रहा है वो तेरी मर्जी। और ये जिसने इस पे काबू कर लिया वो सफल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। मदीना देखा, छोटा सा गाँव है, बड़ा सारा। वहाँ एक महात्मा आ गया और वो महात्मा जी रोज स्कूल में आ जाए शाम में, बढ़िया बढ़िया बात सुनाओ भाई। सारा गाँव पहले 10-20 लोग आया करते, फिर 50-40, और करते करते आधे फालतू काम शाम में इतनी बढ़िया बढ़िया बात बताओ। क्या गजब का महात्मा आया। उसको एक दिन रोज तक से सामान लेने के लिए आना पड़ गया। बस में बैठ के आ गया, दिन में खरीद लिया जो भी चाय पत्ती ये वो जो छोटा मोटा सामान। जाने लगा तो बस में बैठ क्या, अब मदीने का 20 रुपए किराया। कंडक्टर को निकाल के 50 का नोट दे दिया। कंडक्टर ने 80 रुपए उल्टे दे दिए। क्या सोच के? किसको का दिया? ले भाई 80 रुपए आती, फट डाले जे मान लो 50 का काम बैठे बिठाए बन गया। 50 रुपये पॉकेट में मौज होगी। पर सीट पर बैठते यार ये बड़ा गंदा आदमी है, इसके 50 रुपये में नींद खराब कर रही। ना ना, मैं किसा महात्मा है क्यों रख ले उसके 50 रुपये? ये मनी डाल लाए था, नोट पास रहा क्यों पंगा ले छोड़ ना। किसी और ने तो पता ही नहीं, किसी ने पता होता तो मैंने देता क्यों, और मैं किसी ने बताऊंगा क्यों? क्या फालतू की बात। अच्छे 50 रुपये बन रहे, मन की क्या गलत करा? उसने अपनी गलती करी, भुगतेगा, मैं बड़े और जेब में 50 रुपये रख लिए। मदीना कितनी देर लगी भाई, पहले मदीना आ गया भाई, बस खाली होगी। कंडक्टर उतरने लग रहा और वो पाछली सीट पर महात्मा जी बैठे। जब कंडक्टर उसके सामने आया ना, जो हमें सामने आंख मिली, इतनी ज्यादा घरना सी फट से जेब मार डाले। ले भाई तेरा 50 रुपये पकड़। मैंने 100 का ना दिया था, मैंने तो कितने का दिया था? 50। ये 50 रुपये फालतू।
कहता अच्छा आप वही महात्मा हो क्या जो हमारे स्कूल में बढ़िया बढ़िया बात सुनाते हो? कहता हाँ। बोला मन भी चेक कर देखूं था, मन भी मेरा भगवान आपको बेईमान बनने की अलग अलग मौके देगा। अगर उस टाइम आप ईमानदारी कर गए तो हमेशा के लिए ईमानदार इंसान बन जाओगे, और अगर उस दिन एक बार नाम डामाडोल हो गए तो हम क्या हो जाएंगे? बेईमान। जब कभी भी हमें ऐसा मौका मिले कि अच्छा इंसान बनने का अवसर है तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। मैं स्कूल के बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि बेटा जब मेरी बात खत्म हो रहा है ताली बजा दिया करो, इतनी देर में हेर फेर करके देख जाएगा है ना। मास्टर जी थे, बड़े 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 थे, अपना काम से काम रखा करते, पढ़ाई लिखाई कराया करते, घना सा जिसको कहते हैं ना हरियाणी में सूर सा नहीं था। और एक दिन बाजार में किसी दोस्त के साथ जा रहे थे, पैंट पसंद आ गई, तो कितनी बढ़िया पैंट दे दे भाई। घर ले गए, घर जाके पहन के देखी इतनी लंबी। श्रीमती जी ने देखा क्या ले आए कि पैंट ले आओ, मैंने आज तक खरीदा है, ले आए पैंट इतनी लंबी। अब क्या कहे बेचारा, गलती तो करी रखी थी भाई, नहीं पता था उसको नाम लोग का ये। कहता मेरे से गलती होगी पर भगवान इतनी मेहरबानी करी, इसने 2 इंच वोट दिए। वहाँ मैंने ये काम रहेगा पहले किसी ने खरीदारी करके अपनी नौकरी दी है ये। अब मास्टर जी जान की मतलब मुश्किल तो हुई थी, कौन देगा? आजकल तो किसी दुकानदार ने उल्टा देने चले जाओ तो बुड़का भी भर सके है ना। इतनी दुश्मनी लेते आए तो बाबू जी थे, और फिर इसका टैग ना लिया, 2 बजे के बाद आना, मुहूर्त आ गया, हमारी दुकान का सही नहीं। मास्टर जी घबरा के भाई बेटा इधर आइए, गुड़िया थी कॉलेज में पढ़े, बेटा तेरी मम्मी तो गुस्सा कर रही है, ये गलती से ना मैं पैंट ले तो आया तो इसने तो पापा मैंने यो काम रहेगा, इतना होमवर्क दे रखा सर ने, और कल तुम्हारा टेस्ट भी मेरे बस का नहीं, अपनी मम्मी से कराओ चाहे उठी, मैं नहीं करूँगी। दोनों नाटकी भाई। मास्टर जी बेचारा की तो अगले दिन बेचारा चला गया स्कूल में। श्रीमती जी ने सोचा यार भला आदमी गलती कर दी, कोई बात नहीं, जब पैंट खराब होगी। उसने पैंट उठाई और 2 इंच गुड़िया आई 1:30 बजे कॉलेज में से आई, पापा कदे कदे तो मैंने काम कम है, कल तो मैंने गलती दे पहले पापा थोड़ा बहुत चेक होगी, पहले पापा की पैंट फोल्ड कर, उसने भी कर दी फोल्ड भाई। मास्टर जी रात में पड़ा पड़ा सोचा है भाई ना फोल्ड करते थे यार पैर जगह ओके तो अगले दिन सुबह नहा लो के पैंट पहनी तो वो गुड जाता वापिस ना निकाली, वापिस नहीं निकाली, स्कूल में पैर के चला गया और स्टेज के ऊपर चढ़ गया। कहता किसी ने बढ़िया परिवार देखना हो ना, संस्कार देखने हो, तुम्हारे परिवार से लो। सबसे पहली बात, बड़े का सब आदर करते हैं, इतनी सहन शक्ति है, और हम कभी भी काम से मन नहीं चुराते, काम से एक झलक। दिल्ली मेरा एक दोस्त दिल्ली में था, आपने वो सुना ना, जैसे मैंने अभी कहा कितनी बढ़िया ताड़ी बजाओ कॉलेज को सिर्फ प्यार करने के लिए है ना, ऐसा हमारे दिमाग में डाला गया है। जबकि प्यार क्या होता है मैं उदाहरण दूंगा, देखना आपको नहीं सुनना, आवाज नहीं सुनना है सर, बता दियो कुछ नहीं करना। तो दिल्ली डेली फिंगर था एक आदमी भी क्या लड़का ही था, वो देखा करता रोज सामने वाली सीट पे कपल आया करता, हस्बैंड वाइफ, और वो वाइफ तो स्वेटर बना करती और हस्बैंड दोनों पुत्र पता नहीं क्या बात है, वो ये सोचता यार सब क्यों बता रहा हूँ, घर में साथ ही ना रहते क्या बात करते हो, रोज आना देखा करते, रोज का काम। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह जैसे ट्रेन में बैठा ना, उस सीट पे वो आए ही नहीं, हो गया भाई। अगले दिन पूरा हफ्ता हो गया, हस्बैंड और वाइफ आई भाई, थोड़ा दिमाग में क्या हुआ होगा, नौकरी थोड़ा छोड़ सके कोई ऐसी, दोनों जाया करते तो पूरा महीना 1.5 महीना हो गया भाई, आहिस्ता आहिस्ता भूल गया। एक दिन क्या हुआ कि वो आदमी आके सीट पर बैठ गया,
उस लड़के का टेंशन हो गया, अंकल जी आंटी, कहता भाई आंटी तो चली गई। कहाँ चली गई? क्या बात थी कि आंटी को कैंसर था। फिर आप दोनों पता है वो क्या कहा करती कि मैं तो थोड़े दिन की रह रही हूँ, मैं सोचती हूँ आखिरी टाइम आपके साथ बिताऊं। आप तो सुबह सुबह दफ्तर चले जाते हो, शाम को आते हो, मैं सोचती हूँ जाने से पहले आपके साथ बहुत सारा समय बिताऊं। इसीलिए वो मेरी साथ आया करती, मैं थोड़ी दफ्तर में चला जाया करता, फिर वह घर चली जाया, फिर छुट्टी के टाइम पे ट्रेन पकड़ के आ जाया करती और फिर मेरी साथ आया। इतना प्यार। अच्छा, ऐसे भी कभी कोई पति पत्नी होते। तीसरे दिन वो आदमी आधी बाजू की, एक तरफ की पूरी बाजू और दूसरी तरफ की आधी बाजू स्वेटर पहन के आया। अंकल जी ये क्या पहन रहे? कहता भाई तेरी आंटी ना बाजू पूरी नहीं कर सकी, पहले ही भगवान के पास चली। इतना प्यार होता पति पत्नी में। लेकिन हम हैं कि प्यार का हमने मतलब ही बदल दिया। प्यार को हम समझते नहीं। माँ बाप जितना प्यार बच्चों को करते हैं, दुनिया में इतना प्यार कोई किसी से कर नहीं सकता। और जिस प्यार की अनुभूति आपको, मैं तो कहता हूँ बच्चों से पता नहीं क्या क्या सीख सकते हो आप। छोटे छोटे बच्चे, और कई बार तो मैं यहाँ तक कहता हूँ आजकल बच्चे पैदा ना होते, बाप पैदा होते। ये 1900 हो गए या 2000 को हो गए। 2000 के बाद तो जितने भी बच्चे हैं भाई वो सारे इस तरह के पैदा हो रहे हैं कि बस पूछो ही ना। यूएसए में रिसर्च हुई थी, काफी सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया गया, और वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि भाई हमारे तो वो एक्सपेरिमेंट किसी काम का नहीं रह रहा, आपके काम का। 500 आदमियों पे रिसर्च की गई जो कैंसर के मरीज थे, और जब वो लास्ट मोमेंट आई ना, उस टाइम उनसे 3 प्रश्न पूछे गए। 3 भी क्या, एक ही प्रश्न पूछा गया, ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, कि आप दुनिया छोड़ के जा रहे हो, कोई पछतावा तो नहीं है? तो गजब की बात देखो, हर आदमी ने एक ही पछतावा बताया, और मैं नहीं चाहता वो पछतावा आपको। क्या पछतावा था आप अंदाजा लगा सकते हो? हर आदमी ने कहा कि जितनी मेहनत मैं कर सकता था ना, मैंने उतनी की नहीं। अगर मैं उतनी मेहनत कर लेता ना, तो मुझे जो जिंदगी में मिला उससे कहीं ज्यादा। सबसे पहला पछतावा उनको ये। दूसरा, मैंने जिंदगी में बड़े बड़े सपने कभी नहीं लिए, मैं हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुश रहता हूं। आते ही नहीं? यस सर। शुक्र है आते नहीं, तो भाई हालत तो ये हो रही है। हमने भी आजकल मेरे सपने बताओ क्या आया करते हैं। कल फिजिक्स का पेपर है, रात में टेंशन हो रहा है, और थोड़ी सी आंख लगी थी, सपना आया, पेपर में बैठो, पेन चली नहीं रहा। हमें भी आते हैं सर ये। फिर पता लगा पेपर दूसरा है, तैयारी कुछ और करके आ रहा है, तो आंखों बेसुरा बच तो गई। इतना ज्यादा टेंशन होता है। सपने लेने हैं तो बढ़िया तरह के लोग। मैं बताऊंगा एक सपना, लेकिन आप कॉलेज में मैंने 50 बार बता रखा है। आज फिर मौका मिला तो मैं फिर बताना चाहता हूँ, और वो सपना लेके देखना सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने से। उसका रिजल्ट ना आए तो सर को कॉल करके बताना। बताऊँ? एक सपना लेना, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं लेने। सपना तो क्या होता है, सपना होता है। मैं तो कई बार क्या होता था, जब पेपर खत्म हो जाते हैं ना, गाँव में जाके सोता, तो सपने में ना आँख बंद करके ऐसे कट्ठा सा होकर उड़ जाता ऊपर जिससे देखता पेड़ कैसे दिख रहे हैं, घर कैसे दिख रहा है। गाँव के ऊपर से घूमता फिरो तो घूमते मजा आ जाता है। जब नीचे उतरते हो तभी तो कीकर में फंस जाता है, कभी बिजली के तारों के बीच में पड़ जाता है, दिमाग खुद के ऊपर बच तो, क्योंकि टेंशन होता है। मैं आपको एक सपना लेकर दिखाऊंगा, सपने का उदाहरण दूंगा, वो आप लेकर देखना कितना मजा आएगा। कॉलेज आप जानते हो बस स्टैंड से 5-6 किलोमीटर होगा। बस स्टैंड में उतरे, ऑटो पकड़ के आना था। ऑटो में बैठते ही थोड़ी थोड़ी आंखें बंद कर ली, और ये सोचना मैं रोहतक का डीसी हूँ। ऑटो में बैठ गए, मैं रोहतक का डीसी। आंखें, और ये कौन है आगे मेरा, मैं कहाँ बैठा हूँ। और ये जो ट्रैफिक रोक रखा है ना, वो किसके लिए रुक रहा है? वैसे तो जाम लग रहा है, ट्रैफिक रोक रखा। और फिर सलूट मारा हवलदार ने, किसको सलूट कर रहा है? मेरे को, क्योंकि मैं रोहतक का। करते करते भाई निकी राम कॉलेज का गेट आ गया। ऑटो वाला कहता 20 रुपए। सपने में से बाहर आके और उसने 20 रुपए।
20 रुपए देके आप कॉलेज के गेट पर घुसोगे तो पहला विचार आपके मन में ये आएगा, यार ये डीसी बनते कैसे, कौन सा एग्जाम होता है, IAS। इस कॉलेज की लाइब्रेरी में है कुछ ऐसा जिसने पढ़ के IAS बने? क्या इसे प्रोफेसर है उन्हें IAS बना दे? और जब IAS बन गया सुनील तो जल क्यों मर जाएगा, रोहतक का डीसी लाग भी सकूं। जितनी बार भी लाइब्रेरी में जाओगे तो क्या ख्याल आएगा, हो सकता है यहाँ वो किताब। और जिस भी दिन आपको डीसी किसी फंक्शन में दिखेगा ना, क्या मन करेगा आपका, दिस इज द थॉट प्रोसेस। एक बार दिमाग में अच्छी चीज का सपना भी ले लोगे ना तो एक चेन बन जाएगी और वही चेन हमको कहाँ तक लेकर जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छा सपना ले। टीचर मुझे याद आ गई, गाँव में आ रहे किसी फंक्शन में, और जैसे इसके सरपंच के साथ आगे बैठे जैसे राम कुमार मास्टर जी हैं, सरपंच से पूछा कि राम कुमार मास्टर जी है ना, हाँ जी हाँ। और गया डिप्टी कमिश्नर उतर के उसके पैरों पर हाथ रखा, मास्टर जी याद आया मैं सुनील हूँ। अच्छा आप हम लोग रहा करते, यहाँ नहीं आप ऊपर आओ ऊपर आओ। वो डिप्टी कमिश्नर किसने ऊपर ले आया, मास्टर जी जो उन्हें 10वीं 11वीं पढ़ाया करता, उठा दिया। डीसी साहब भाषण देने लगे, ये जो मास्टर जी बैठे हैं ना, आपको नहीं पता है कितने महान है। मैं बताता हूँ, मेरे को बचपन से ही घड़ी बांधने का बहुत शौक था। एक दिन की बात, हमारी क्लास में एक लड़का नई घड़ी बांध कर आया, हम सारे उसकी घड़ी को देखने लग रहे थे। तभी मास्टर जी आ गए, भाग के हम अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ गए। 20 मिनट हुए थे कि उस लड़के ने रोना शुरू कर दिया, मास्टर जी मेरी घड़ी किसी ने काट दी। पर वो घड़ी किसी ने नहीं काट रखी थी, किसने, मैंने। डिप्टी कमिश्नर बताने लग रहा कि वो घड़ी किसने चोरी कर रखी थी। भाई जैसे वो रोने लग गया, मास्टर जी कहने लगा कब तक तेरे पास थी, चलिए अभी जब आप आए जब भी मेरे हाथ में बंद रही थी। अच्छा तुम ऐसे करो दरवाजा बंद कर दो। कोई गया नहीं, कोई आया नहीं, इसका मतलब घड़ी कहाँ है, क्लास में जी। सारे खड़े हो जाओ। कहता मैं खड़ा तो हो गया, मेरा दिल ऐसे करने लगा कि अब मेरी चोरी पकड़ी जाए। मास्टर जी ने कहा सारे पढ़ने दूसरी तरफ मुंह कर लो, हर एक के बैग की तलाशी ली जाएगी। हमें इंटेलिजेंट तो था, घड़ी की डाल रखी थी, सारे बच्चे की तलाशी ले ली, घड़ी नहीं मिली ना। भाई ना घड़ी बाहर तो जा नहीं सकती। मास्टर जी ने कहा कि सब अपनी अपनी आंख बंद करके एक एक लड़का मेरे पास आएगा, मैं स्वयं तलाशी दूंगा। मेरा तो सांस ऊपर हो एक बच्चा गया और मेरी जेब में से मास्टर जी ने घड़ी निकाल दी। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मास्टर जी ने यह बात क्लास में बिल्कुल भी नहीं बताई। अगर बता दी होती तो मैं सारे स्कूल में चोर बढ़ जाता, शायद मुझे स्कूल छोड़ना पड़ता। इतने बढ़िया टीचर का मिलते, कहाँ का IAS में पता नहीं कहाँ कलर की कर रहा हूँ। इतने ग्रेट हैं ये मास्टर जी, जिन्होंने मेरी इज्जत उस दिन बचा कर रखी। मास्टर जी बूढ़े हो रहे थे, कहता रुको मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। डिप्टी कमिश्नर तो कुर्सी में बैठ गए और मास्टर जी आगे कहने लगे कि जिस दिन वो तलाशी मैंने ली थी ना, उस दिन मैंने भी अपनी आंख बंद कर रखी थी, सिर्फ इसलिए कि अगर जिस बच्चे की जेब से मैं निकालूंगा वो मुझे चोर लगेगा तो बाद में पढ़ाते वक्त हमेशा मेरा ध्यान उसकी चोरी पर रहेगा। मुझे आज पता लगा कि आपके डीसी साहब ने घड़ी चोरी कर। इतने ग्रेट होते हैं टीचर। ग्रेटनेस थोड़ी थोड़ी कम हो गई है। आप बड़े दुर्भाग्यशाली कहूँगा मैं, तो क्या कहूँगा धन्यवाद कि आपके पास उस तरह के टीचर नहीं है जिस तरह हमारे थे। हम उतने अच्छे नहीं बन पाए जितने हमारे टीचर थे। लास्ट उदाहरण दे दूँ? यस सर। क्योंकि मुझे पता है भाई, हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं है, बोल करने वाले दूसरे थे, सजा मेरे को मिल रही है। मेरे कभी याद नहीं कि जब मैं बोल रहा हूँ, जब कोई इधर उधर चला जाए या कोई उठ जाए या इधर उधर देखने लगे, मैं पहले चेता देता हूँ भाई बोर नहीं करूँगा, जितना सोऊंगा तो सोऊंगा। तीसरी चीज पहले क्या बताई थी, अपन
रिसर्च की गई, पहली चीज ये थी कि हम जितनी मेहनत कर सके थे उतनी नहीं की, दूसरी ये कि हमने बड़े बड़े सपने, तीसरा हमने अपनों को कभी ये नहीं जताया कि हम आपको कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं, कितनी इज्जत करते हैं। हमारी वो पीढ़ी है बेटा, हमें तो अपने जो फादर थे ना वो कभी गोदी लेके बेटा भी नहीं कहा करते, क्योंकि बाकी सारे गाँव के मजाक उड़ाते कि अपनी अपनी औलाद रखी। ये हालत थी। आजकल आपको तो बहुत ज्यादा प्यार नहीं आया। तीसरा पछतावा ये था कि जिनसे हम प्यार करते हैं कभी उनके सामने इजहार नहीं किया। ये पछतावा है। काश मेरी मम्मी को ये पता लग जाता मैं कितना प्यार करता हूँ अपने को, काश मेरे पापा को ये पता लग जाता मैं उसके लिए क्या करना चाहता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अमेरिका में है भाई, 5-6 बार अमेरिका जाना हुआ, तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें उनकी होती हैं। अपने यहाँ थोड़ा सा रिवाज है कि दुनिया भर की गंदगी को याद करके आप बताते हैं वहाँ ये नहीं है, वहाँ ये नहीं है। ये कोई नहीं बताता वहाँ अच्छी चीज क्या है। 1-2 चीज मैं वहाँ की छट के लाया हूँ, वो बताना चाहता हूँ, आप सुनना चाहते हैं तो बता दूँ। यस सर। सेमिनार हो रहा, पुराना 2011 की बात है, हाउ टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान। ये मैंने सोचा भाई मैं भी अटेंड कर रही हूँ, फिर विचार आया मैं अटेंड करने जाऊंगा तो क्या सोचेंगे कि मैं अच्छा इंसान हूँ। फिर मैंने सोचा अमेरिका उन्होंने कुछ जानता है सोचेंगे। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना फिर दूसरे क्या सोचते हैं मेरा काम नहीं है उनका काम, उस दिन आप बहुत फ्री हो जाते हैं। मैं चला गया सेमिनार में भाई, लेकिन हाउ टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। ऐसी भी पहले तो शर्म सी आई, पर मेरी आदत है मैं पीछे जाके कभी नहीं बैठता, आगे जाके बैठता। कोई आदमी 50 साल का बैठा, कोई 55 का बैठा, कोई 60 का बैठा। इतनी देर में एक 35 साल का लड़का सा आया, हेलो जेंटलमैन। मेरे दिमाग में घंटी बाजी है, कमाल की बात है, 60 साल के आदमी ने 35 का समझा होगा। और आते ही कहा बच्चे ने, आई थिंक यू थिंक योरसेल्फ एज ए नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग। मैं समझता हूँ कि आप अपने आप को अच्छा इंसान नहीं मानते। अरे मुल्क कार्य, क्या आप में से कोई बता सकता है कि आप अच्छे इंसान क्यों नहीं अपने आप को मानते? एक आदमी ने हाथ उठाया, यस सर, भाई खड़ा हो, बता। कहता मेरी उम्र 57 साल है। 26 साल का जब मैं था तो मैंने लव मैरिज की थी, और जिस लड़की से मैंने लव मैरिज की थी उसके घर वाले भी नहीं मान रहे थे और मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे थे। फिर भी मैं शादी करके उस लड़की को अपने घर ले आया। 3 ही दिन हुए थे, मेरे पापा ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इस घर में या तो तुम दोनों रहोगे या हम दोनों, फैसला तू कर ले, इस घर में तेरे को हम नहीं रह सकते। मेरे पापा मेरे आदर्श रहे, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकता था कि जिस लड़की को मैं अपने घर लेकर आया हूँ उसके घर वाले तो वैसे ही नाराज कर दिए और मैं भी छोड़ दूँ ना। और मैंने फैसला किया कि हम इसी शहर में कहीं किराए के ऊपर रहा करेंगे। 25 साल हो गए आज, मेरा मेरे पापा से कोई बोलचाल तक नहीं है। मैं हर रात रोता हूँ कि मेरे पापा ने मेरे लिए इतना किया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी ये वो सब कुछ किया, और मैं इतना गंदा कि उसकी भावनाओं को कोई ख्याल नहीं रखा। और 25 साल से कितना तकलीफ वो सहन कर रहा होगा। क्या मेरे से गंदा भी कोई इंसान हो? आई वॉन्ट टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। वो हंसने लगा, कहता है सच ए स्मॉल प्रॉब्लम, ये तो चुटकियों में ठीक हो जाएगी। एक एक्सरसाइज दूंगा, करोगे? यस सर करूंगा। क्या करना है? तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज है। घर जाके अपने पापा को सिर्फ 4 शब्द बोलने हैं, आई लव यू पापा, बस इतना बोल पाओगे? हाँ जी बोल दूंगा। पापा कहाँ रहता है? इसी शहर में दूसरी जगह। घर गया, पुराना टाइम था, लैंडलाइन फोन का नंबर घुमाया, उधर से किसने उठाया? मम्मी ने। हाँ बेटा पापा से बात करनी है। अरे हरामखोर, 25 साल हो गए बोले चाले, अब तू पापा से क्या बात करना चाहता है? आई लव यू बोलना चाहता है। बुढ़िया ने फोन उठा के रख दिया, तमीज। बुढ़ापे में हमें परेशान कर रहा है, और फोन पटक दिया। सारी रात बड़ा बड़ा सोचता रहा क्या करूं। अगले दिन सुबह सुबह कहाँ पहुंच गया? मम्मी पापा की। जाके घंटी बजाई। 2 ही संभावना थी, या तो मम्मी दरवाजा खोले, या तो अगर मम्मी ने दरवाजा खोला तो पापा दूर होंगे, वहीं से गाड़ियां बकेंगी और लव यू खत्म। किस्मत अच्छी थी, दरवाजा खुला और सामने कौन खड़ा था? देखते ही बाहों में पड़ लिया, पापा ने उसको बाहों में पड़ लिया, और दोनों एक दूसरे को
पाँव में कसरे, और पापा का कान बेटे के मुंह के बिल्कुल सामने था। ही सेड लव यू। 5 सेकंड के बाद दोनों ने अपनी बाहें खोली, सारा दुख दर्द खत्म हो गया और पापा एकदम से आराम से गिरे और वहीं मर। इतने दिन से हमने क्या कहा, पापा के मरने की गाली। इतने दिन से वो फादर सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कब मेरे बेटे का दिमाग ठीक हो और वो अपनी गलती को रियलाइज करे। मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, बेटा सिर्फ दुनिया में 2 ही चीज़ मुझे दिखाई देती है, एक अच्छी सोच और एक अच्छे संस्कार। ये 2 चीज़ जिस इंसान के पास है वो बुलंदियाँ छू सकता है। और अगर ये दोनों नहीं है, कितनी बढ़िया सेहत ले रहा हो, कितना भारी दिमाग ले रहा हो, वो दुनिया में कामयाब नहीं। जितने भी लोग कामयाब हुए उन सब के पास ये 2 चीज़ें जरूरी है। हो सके तो अपने संस्कारों को बचा के रखो, और जितनी अच्छी सोच आप रख सकते हो। अच्छी सोच को ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती, अच्छी का मतलब उसमें से अच्छा ही निकालनी। कोई छोटी सी बात हो, आपने केक बनाना, केक खाने को जी करता है, अच्छी बात तो ये है कि आपके दिमाग में ये आए क्या क्या बनेगा, फिर आई बना दूंगा, नहीं मम्मी बनाएगी, ये तो अच्छी चीज़ है। दूसरी कौन बनाएगा, क्या हो जाए। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए और संस्कार हमें बचा के। जैसे नवीन जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ या पता नहीं शिकायत करना चाहता हूँ, भाई जितनी तसल्ली मैं करने की सोच कर आया था उससे आधी भी नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि बच्चों को 1.5-2 घंटे से बता के रख रखा है। दे आर क्वाइट बोरिंग। और मैं तो हमेशा बैठ के गाली दिया करता कि यार कौन तो बुला लिया और क्या ये बताने लगे। क्योंकि आप लोग को 8वीं 7वीं के बच्चे नहीं हो, आपके साथ वो बात की जानी चाहिए जो मतलब की। आपकी बात थी तो 15 लाइन में बताता कि ये सिम्टम है, ये कंडीशन है, ये फायदा है और आपका क्या रोल है। पता नहीं क्या क्या बताने लग रहे थे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ में कम से कम 10 फंक्शनों में गया हुआ हूँ, हर बात समझाता हूँ उनको। स्कूल में भाषण देना अलग होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, अगले जब भी मुझे बुलाएं, मुझे सबसे पहला स्पीकर बुलाएं और मुझे फ्रीडम दें कि मैं बच्चों तक जा सकूँ। मैं बच्चों से और लास्ट में नवीन जी का आपके एक बार खड़ा होगा आप जरूर आएंगे। जब आप कितने से मैं लेक्चर सुनता था ना बैठ के, तो सामने वाला स्पीकर पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बात कह के जाता था, और मैं बैठा बैठा वहाँ ये सोचता था कि मैं जब यूँ पूछ लेता ना तो पता लग जाता है। आपके मन में कोई भी विचार की तो आप मेरे से फ्री होकर पूछे। एक छोटी सी बात बेटा, सबसे जरूरी बात आज के जमाने में कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे आने वाले समय में सरकारी नौकरियां तो नहीं, और प्राइवेट में अगर आपको बोलना नहीं आया तो कोई पूछेगा नहीं, चाहे कितना नॉलेज आपके पास हो। एक उदाहरण दूंगा, घर तक जाओगे रास्ते में जाओगे, उदाहरण भी याद रहेगा। बढ़िया कम्युनिकेशन का दूं, 2 दोस्त थे भाई, अच्छी भली पढ़ाई पूरी करके नौकरी लग गई। 6 महीने बाद दोनों की शादी हो गई। शादी होने के कुछ समय बाद एक दूसरे से मिले तो कहता है, सतीश क्या हालचाल है, शादी का कितना मजा आ रहा है। कहता भाई मजा आ रहा है, मेरे को तो पता ही नहीं था कितने मजे हैं। बता तू क्या मजे। कहता क्या क्या गिनवाऊं। फिर भी कहता भाई पहले कपड़े धोने में इतना दुखी रहा करता, और ये तो उतने टाइम में दोनों आगे धो दूंगी। मशीन में डाल दिया देखो। अच्छा और क्या मजे हो रहे हैं, और क्या बताऊं। पहले मेरे को सब्जी को खास नहीं बनानी आती थी, और ये तो मतलब ये तुम के सारी चीज सीख रहा हूँ। और भी कोई मजे, हाँ और भी। पहले मैं पोछा लाते बहुत शर्माया करता, तो सुबह सुबह उठने से पहले ला दूँ। और भी कोई मजा बच गया। बट भाई सारे ही मजे हैं। पहले मैं एकला बैठ के सुबह सुबह चाय पिया, अरे तो मैडम उठे ना इतना मैं 2 कप तैयार रखूँ, तू बता क्या बोलो। भाई मजे तो मेरे भी है, बड़ी बढ़िया बताने ना।
अगर आपको अपना नॉलेज बढ़िया बताना नहीं आया ना तो वो नॉलेज इसलिए कम्युनिकेशन की जितनी अच्छी हो सकती है, चाहे गूगल से सीखो, चाहे शीशे कैसे सीखो, उन्हें सीखो। भाई नवीन जी का, आपके प्राचार्य महोदय का और आप बच्चों के प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।